Hello students, worksheet number 13 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject mathematics, class 8th, date 10th November 2020। हमेशा की तरह आप वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नेम एंड अब नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। टुडे टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सबको अब तक पता चल गया है क्या चीज़ होती है। अब हम आज क्या कर रहे हैं, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। कन्वर्सेशन ऑफ महिमा एंड श्वेता, दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन दिया हुआ है। क्या है, क्या बातें कर रही हैं ये। महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज, महिमा ने श्वेता से उसकी एज पूछी। श्वेता टोल्ड दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड हु सम इज 30। अब श्वेता ने कैसे बताया, श्वेता ने कहा है कि मेरे और मेरे ब्रदर की जो एज है वो क्या है, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है और दोनों का सम क्या है, 30 है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स तो पता है, जो टू के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद जो एक आते हैं, कंटिन्यूस में जो आ रहे हैं, जैसे 10 और 12, ठीक है, या 12 और 14 हो, जो एक के बाद एक मीन्स आ रहे हैं वो वाले। तो नाउ यू कैन गेस हाउ ओल्ड आई एम। तो अब तुम पता लगाओ, तुम गेस करो कि मैं कितनी हूँ, मेरी एज क्या है। तो महिमा गेस कर रही है। महिमा थॉट दैट 10 + 20 इज इक्वल्स टू 30। महिमा ने सोचा कि 10 + 20 क्या होता है, 30 होता है। बट 10 एंड 20 आर नॉट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ये कंसेक्यूटिव तो नहीं है, इनके बीच में भी बहुत सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। सिमिलरली 18 + 12 ऑल्सो इक्वल्स टू 30, 18 और 12 भी 30 होता है। बट अगेन 18 एंड 12 आर नॉट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कैलकुलेशन बाय टीचर्स मेथड, कैलकुलेशन डन बाय महिमा। अब जो मैम ने सिखाया था उस मेथड से महिमा कैलकुलेट कर रही है। तो वो क्या कर रही है, लेट द एज ऑफ श्वेता इज 2x, बिकॉज एज ऑफ श्वेता इज एन इवन नंबर, उसकी इवन नंबर है तो इसलिए हम x ना लेट करके हम 2x लेट कर लेते हैं, ठीक है। देन द एज ऑफ हिज ब्रदर, उसकी एज ऑफ ब्रदर क्या होगी, कंसेक्यूटिव है ना, तो इवन नंबर में नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, +2 करेंगे तभी नेक्स्ट इवन नंबर आएगा, तो 2x + 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का सम क्या है, 30 है। तो 2x + 2x + 2 इज इक्वल्स टू 30। 2x + 2x 4x हो गया, +2 = 30। अब 2 इस साइड माइनस में है, राइट साइड ले जाओ तो वो माइनस प्लस में है, 2 इधर तो इधर आके माइनस में हो गया। तो 30 - 2 28, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड हो गया, 28/4 क्या आ गया, 7। x आया है 7। तो एज ऑफ श्वेता क्या हो गई, x की जगह 7 लिख देंगे, 7 × 2, 2 7 14 ईयर्स है, 14 ईयर्स। तो उसके भाई की एज कितनी हो जाएगी, ब्रदर्स एज 14 + 2 16 ईयर्स। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। परवीन हैज़ ₹180, परवीन के पास है 180 इन हिज पिगी बैंक में। He told to Daksh that his piggy bank has only the coins of ₹2 and 5 and the number of coins of 2 are the double of the number of coins of 5। उसने दक्ष को क्या कहा है कि मेरे पिगी बैंक में सिर्फ कॉइन्स हैं, सिर्फ ₹2 और ₹5 के, और कुछ कोई कॉइन नहीं है। एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। और जो ₹2 के कॉइन जितने हैं, कि 5 है, 6 हैं, 7 है, जितने भी हैं वो ₹5 के डबल हैं। कि ₹5 के कॉइन्स अगर 2 हैं तो ₹2 के 4 हैं, अगर ₹5 के 4 हैं तो ₹2 के उसका डबल क्या है, 8 कॉइन्स है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 एंड ₹5 इन द पिगी बैंक। अब हमें बताना है कि कितने कॉइन ₹2 के हैं, कितने ₹5 के हैं। सॉल्यूशन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इन द पिगी बैंक इज s। हमने लेट कर लिया कि ₹5 के कॉइन क्या है, s है। देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इन द पिगी बैंक विल बी, वो उसका डबल था तो s का डबल 2s, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जब s है ₹5 के कॉइन तो इसका अमाउंट कितना होगा, मनी कितना होगा, ये 5s होगा ना। कि जैसे अगर 2 कॉइन है ₹5 के, उसकी वैल्यू क्या है, 5 2 10, मतलब वो ₹10 है ना। तो ऐसे ही s कॉइन है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 5s। और सेम ऐसे ही
2 रुपीज़ के 2s कॉइन्स हैं, तो 2s इंटू 2 इसकी वैल्यू हो गई। और टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है रुपीज़ 180 की, 180 रुपीज़ हैं, तो टोटल दोनों का सम मीन्स क्या है 180। अब ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4s प्लस 5s 9s इक्वल्स टू 180। 9 इधर मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 बाई 9 कितना आ गया 20, s आ गया 20। तो s मीन्स 5 रुपीज़ के कॉइन आ रहे हैं 20, तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने आ जाएगा उसका डबल 40। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वीना took an objective type examination in which there are 50 questions। वीना ने एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन दिया है जिसमें 50 क्वेश्चंस है। इफ़ स्टूडेंट आंसर करेक्टली 4 मार्क्स विल बी गिवन। अगर वो करेक्टली आंसर देते हैं तो उसे 4 मार्क्स मिलेगा। एंड इफ़ आंसर इनकरेक्टली 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। और अगर इनकरेक्ट आंसर दिया तो उसके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इफ़ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड हैड अचीव्ड 80 मार्क्स। वीना ने सारे क्वेश्चंस किए हैं और उसको 80 मार्क्स मिल गए। फाइंड द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस विच हैज़ करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय वीना। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने सही किए हैं और कितने उसने गलत किए हैं। तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स क्या है, जे उसने सही किए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन थे, तो गलत कितने किए हैं 50 माइनस जे हो जाएगा ना। देन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स क्या है 50 माइनस जे। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर कितना है 4। मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर रॉन्ग आंसर के लिए क्या है -1। तो टोटल मार्क्स कितने दिए, टोटल मार्क्स उसको कितने आए हैं 80। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर माइनस 1 80। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अब उसने जे आंसर्स ठीक किए हैं और हर आंसर के 4 हैं, तो कितने हो गया 4j। ऐसे ही 50 माइनस जे इनकरेक्ट किए हैं और हर उसका है -1 मार्क्स, तो 1 इंटू 50 माइनस जे। अगर हम ये दोनों ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 80 आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 4j यहाँ पे आना चाहिए माइनस का, तो -50 इक्वल्स टू 80। अब ये क्या आ गया 5j माइनस 50 उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा 80 प्लस 50 130। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, जे आ रहा है 26। तो और इनकरेक्ट आंसर के लिए हम मतलब ये करेक्ट आंसर उसने 26 किए हैं, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना है 50 माइनस जे, तो 50 माइनस 26 4। यहाँ पे इसे बोरो लिया ये 10, 10 माइनस 6 4, यहाँ बचा 4 24। तो 26 है करेक्ट आंसर्स और 24 है रॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, the sum of two consecutive numbers which was divisible by 7 are 343। दो consecutive numbers का sum जो 7 से divisible है वो है 343। देन फाइंड द बोथ consecutive numbers। तो दोनों consecutive numbers निकालने हैं। तो क्या चीज़ है, लेट द फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया x, सेकेंड नंबर x प्लस 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दो अब कंसिक्यूटिव नंबर विच वर डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल है, तो मीन्स जो 7 वाले नंबर्स आए जैसे 7 14
14 या फिर 21, कंसेक्यूटिव वही हो गया ना, जो साथ के साथ नंबर आ रहे हैं। और 7 से डिविजिबल तो मीन्स 7 का गैप होकर आ रहा है, तो अगर हमने एक नंबर x लिया तो दूसरा क्या होगा, x+7 ही तो आएगा ना उसके टेबल में, 7 के टेबल में। तो दोनों का सम क्या है 343, तो x+7 क्या हो गया 343, x+x कितना हो गया 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 343। अब 7 इस तरफ ले जाओ, माइनस कर दोगे, 2x कितना आ गया 343 में से 7 माइनस कर दो, 343 माइनस 7, और वो कितना आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, फिर बचा 1, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि 1 नंबर तो हो गया 168, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 168 प्लस 7, तो दोनों को प्लस करके देख लो कि 343 आ रहा है। 168 प्लस 7 175, दोनों को प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 343 आ रहा है। मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। वेरिफिकेशन ऐसे करते हैं कि जो जैसे वैल्यू आई ना, उसको जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई थी, जो इक्वेशन बनाई है उसके अंदर पुट कर दो, अगर LHS RHS के इक्वल है मीन्स वो करेक्ट आ रहा है। ओके, अब इसे अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे, कोई भी कोई